डर लगता है आमतौर पर एसआईपीज वगैरह करने वाले जो कहते हैं ना कि डिसिप्लिन इन्वेस्टर्स है, जो समझते हैं कि भाई हमें हमेशा पैसा लगाना है, 44 लाख नई एसआईपी आती, 55 लाख बंद हो जाती है, तो डर तो कहीं ना कहीं वहीं उन्हें भी लगता है। तो ऐसे में जो एसआईपी इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए सही स्ट्रेटेजी ऐसे मुश्किल समय में क्या है? देखो अनिल जी, हम सब है ना इंसान हैं, और हमें भगवान ने काफ़ी पॉजिटिव बोलते हैं ना क्वालिटीज़ दी है, बट थोड़ी बहुत है ना आई वुड से नेगेटिव क्वालिटीज़ भी दी है, ईगो, जेलसी, फियर, ग्रीड। तो आई थिंक ये सब है ना उसी का एक समावेश है। हम ग्रीड के वजह से ओवर कमिट कर देते हैं, और फिर ओवर कमिट होता है तो जब भी डर लगता है तभी गलत टाइम पे गलत डिसीजन ले लेते हैं। तो आई थिंक अगर आपने एसआईपी की हुई है और आपका क्लियर फोकस है, आपने कोई एक गोल बेस्ड एसआईपी की है कि मुझे 10 साल बाद में ये कार्य के लिए मुझे पैसा चाहिए, 5 साल के लिए या 15 साल बाद मुझे ये कार्य के लिए पैसा चाहिए, आई थिंक आपको कोई एसआईपी बंद करने की ज़रूरत नहीं है। आई डोंट थिंक इट विल बी अ वाइज डिसीजन, क्योंकि फिर वो तो आपने जो गलती की है उसको आप उल्टे का एग्रेवेट कर रहे हो, तो आई थिंक एसआईपी का कंसेप्ट ही वही है कि बाजार ऊपर जाता है, नीचे जाता है, आपको हर लेवल पे आपका इन्वेस्टमेंट हो जाता है, एंड आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम आपका रिटर्न डेफिनेटली इकोनॉमी जो ग्रोथ है उससे ज़्यादा ही बनेगा। हाँ, अभी ये आप कह सकते हो कि लास्ट 2-3 साल में ब्रॉडर मार्केट जो मिड कैप स्मॉल कैप में पैसा ज़्यादा चला गया था, आई थिंक वहाँ इन्वेस्टर को देखना चाहिए कि उनके जो गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग कर रहे हैं उसके हिसाब से उनको कितनी रिस्क लेनी चाहिए। आई थिंक मैं ही नहीं कहता हूँ कि स्मॉल कैप मिड कैप अच्छे हैं कि ख़राब हैं, मुझे तो लगता है बहुत अच्छे हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, लेकिन वैल्यूएशन को देखते हुए लास्ट ईयर में उनमें एक थोड़ा सा ओवर वैल्यूएशन का माहौल हो गया था, और रिटर्न इतने अच्छे थे कि जो भी इन्वेस्टर आते थे वो 100% स्मॉल और मिड कैप में ही पैसा लगाते थे। आई थिंक दैट इज़ नॉट अ गुड स्ट्रैटेजी, यू हैव टू हैव अ बैलेंस पोर्टफोलियो। और वहाँ अगर आपको कुछ ठीक करना है तो जब भी आपको मौका मिले आपका एसेट एलोकेशन आप ठीक कर लीजिए, बट मुझे नहीं लगता है कि आपको कोई भी रीज़न से एसआईपी बंद करनी चाहिए। मेरा तो यही एडवाइस रहता है कि आप इक्विटी से या एसआईपी से पैसा तब निकालिए जब आपको वो पैसे की ज़रूरत हो, अदरवाइज लेट इट बी देयर, वो ग्रो होते रहेगा। हमने देखा है लास्ट 10, 15, 20, 25 साल में कितनी बार ऐसे मौके आए हैं, जैसे बाजार 10, 15, 20% गिरा है, कोविड के टाइम पे 35% गिर गया था, लेमन के टाइम पे 50-60% गिर गया था, बट उससे कहीं ज़्यादा वो फिर से ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बढ़ जाता है। और एसआईपी में और पैसा बढ़ाने का सबसे सही समय क्या समझते हैं आप? जब आपके पास पैसा हो तब बढ़ाइए। मुझे नहीं लगता है कि एसआईपी में भी आपको टाइम करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आप 10,000 रुपये की एसआईपी कर रहे हो और अभी आपकी इनकम बढ़ी है, आपके टैक्स कम हुए हैं और आपके पास डिस्पोजेबल इनकम बढ़ गई है, तो आप पूरा खर्चा मत करिए, थोड़ा खर्चा करिए, थोड़ा एसआईपी बढ़ाइए।